अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है और मेरी स्क्रीन भी आप लोगों को दिख रही है। अ, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को और मेरी आवाज़ भी आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? जी सर। अच्छा, बस 1 मिनट दे दें मुझे। 1 मिनट रुकिए, मुझे स्क्रीन शेयर स्टॉप करना पड़ेगा। बस 1 मिनट रुकिए। अ, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इशराक, आप हैं क्लास में? हाँ, क्या आप ग्रुप में मेंस ग्रुप में वो ये लिंक शेयर कर सकते हैं? जी, प्लीज़। प्रणामी दर्शक। जी, अब मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। बस एक जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद। आज हम जिस मौजू को पढ़ेंगे, ये इंतहाई अहम मौजू है और इस ताल्लुक से आपकी बेहद ज़्यादा तवज्जो जो है ना, वो हमें दरकार है क्लास में। ख़ासकर इस मौजू को इस अंदाज़ से समझने के लिए जो आपके लिए आसान हो और जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा भी दे, इंशाअल्लाह ताला। तो हमारा जो मेन मौजू है आज, वो सर्फ़ से रिलेटेड है, सर्फ़। अब हम अब तक जो पढ़ते आए हैं, वो क्या है? नहव है, नहव। और नहव में हमने कहा था कि नहव में हम क्या पढ़ते हैं? नहव में हम ये देखते हैं कि अ, यानी वर्ड्स किस तरह सेंटेंस में किस तरह लिखे होते हैं और उसमें आखिर पर कौन-सी हरकत होती है। मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूँ मुहम्मदुन मुहम्मदुन कातिबुन, ठीक है? मैं कहता हूँ मुहम्मदुन कातिबुन। इसका क्या माना होता है? मोहम्मद कातिब है, यानी लिखने वाला है। अच्छा, जब हम ये लिखते हैं ये सेंटेंस, उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी और जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो भी दिख रहा है। तो जब हम कहते हैं मोहम्मदुल कातिबुन, तो ये एक हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं तरकीब, यानी वर्ड्स को अरेंज किया जाता है एक खास अंदाज से कि एक माना तैयार हो। मोहम्मदुल कातिबुन यानी मोहम्मद लिखने वाला है। अच्छा, जब हम नहव के एंगल से किसी वर्ड को देखते हैं, तो हमारे सामने जो फोकस होता है वो किस पर होता है? हमेशा उस वर्ड के आखिरी लेटर पर फोकस होता है कि इस पर कौन-सी हरकत आएगी। क्या इस पर ज़बर आएगा या ज़ेर आएगा या पेश आएगा या सुकून आएगा, क्या आएगा? हमारा सारा फ़ोकस सेंटेंस में उस वर्ड को किस तरह लिखा जाए इस पर होता है। मिसाल के तौर पर इसी मोहम्मदुन कातिबुन के, ठीक है, शुरू में अगर मैं इन्ना लगा दूँ, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर इसके शुरू पर मैं एक हर्फ इन्ना, ठीक है, लगा दूँ इन्ना, तो अब ये मोहम्मदुन को मुझे मोहम्मदुन नहीं बल्कि मोहम्मदन लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर की डिमांड ये है कि अब आप मोहम्मदुन को पेश के साथ नहीं लिख सकते, आपको ज़बर के साथ लिखना पड़ेगा मोहम्मदन, ठीक है? इन्ना मोहम्मदन कातिबुन, बेशक मोहम्मद लिखने वाला है। तो ये नहव का स्टडी है। नहव में हम जब एराब में दाखिल होंगे तो हम सिर्फ़ इसी पर सारा फ़ोकस करेंगे कि इंडिविजुअल वर्ड्स जब एक सेंटेंस या एक स्ट्रक्चर में लिखे जाएँगे, तो इसके आखिर पर कौन-सी हरकत लगेगी, यही हमारा सारा फ़ोकस होगा। लेकिन जब हम सर्फ़ के मौज़ू पर आते हैं,
सर्फ के मौजू पर में सबसे जो अहम चीज होती है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं होता है। यानी स्ट्रक्चर में वर्ड्स कैसे लिखे जाएंगे ये हमारा फोकस नहीं होता, बल्कि हमारा फोकस ये होता है। मैं वापस से ओरिजिनल मिसाल को लिखता हूं। मोहम्मदुन कातिबुन, इसमें मोहम्मदुन और कातिबुन कातिबुन दोनों को अलग अलग देखा जाता है। यानी मोहम्मदुन और कातिबुन, इसको किस तरह लिखा जाएगा, यानी ये वर्ड किस तरह तैयार किए जाएंगे। मोहम्मदुन का लफ्ज कैसे लिखा जाएगा, मीम के पेश के साथ, हा की जबर के साथ, मीम पर शद्दा लगेगा, उस पर जबर लगेगा और एक दाल आएगी। ठीक है। इसी तरह कातिबुन में काफ, उस पर जबर, अलिफ, ता के नीचे कसरा, बा पर दो पेश। तो हमारा सारा फोकस सर्फ के मौजू में क्या होता है, सर्फ क्या है, बेसिकली मॉर्फोलॉजी इसको कहते हैं। यानी वर्ड्स कैसे तैयार किए जाते हैं, वर्ड की स्ट्रक्चर क्या है, वर्ड का को तैयार किस तरह किया गया है, इसकी बिना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हाउ डज इट लुक लाइक, व्हाट व्हाट हरकत, क्या हरकत इसमें है, क्या इसमें जबर है या जेर है या पेश है, क्या चीजें आ रही हैं शुरू से लेकर आखिर तक, क्या 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 चीजें आएंगी, ये सारी चीजें सर्फ में डिस्कस होती हैं। ये अगर मेरी बात क्लियर है तो मुझे बताइएगा, ये बहुत अहम है ये समझना कि सर्फ का मौजू नहव से डिफरेंट है। सर्फ इज अबाउट कि हम वर्ड्स कैसे तैयार करेंगे और इसमें हरकत कैसे डालेंगे, यानी वर्ड्स तैयार करते वक्त शुरू से लेकर आखिर तक। लेकिन नहव में हमारा सारा फोकस सिर्फ उस लास्ट लेटर पर होता है और उसकी हरकत पर होता है, वो भी स्ट्रक्चर में। जब एक सेंटेंस में या फिर एक स्ट्रक्चर में उसको डाला जाए तो उसमें क्या हरकत में चेंजेस आएंगे इसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सर्फ स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करता, सर्फ किसको डिस्कस करता है, इंडिविजुअल वर्ड्स को फोकस करता है। वो सेंटेंस में जाकर मोहम्मदुन से मोहम्मदन बन सकता है, कातिबुन से कातिबिन बन सकता है। ये सर्फ वरीड नहीं है इसके ताल्लुक से, सर्फ इसको लेकर परेशान नहीं होता। अच्छा, जो म्यूट पे हैं, सॉरी, जो बात नहीं करे वो म्यूट पर चले जाएं। जी, शुक्रिया। तो यहाँ तक मेरी बात वाज़ेह है? मैसेज भी किया है जी सर। जी, हाँ, जो अगर बात नहीं करे वो म्यूट पर चले जाए। जी, शुक्रिया। तो ये हमारा मौजू है और हमारा जो मेन मौजू रहेगा वो फेल के सर्फ, यानी सर्फ में हम किस पर अभी फोकस करेंगे, मैं बहुत शॉर्ट में करना चाहता हूं, ठीक है। सर्फ में हम किस पर फोकस करेंगे, सारा फोकस हमारा होगा फेल पे फिलहाल। यानी हम इसम पर अभी फोकस नहीं करेंगे, हम इस पर फोकस करेंगे कि फेल कैसे तैयार होता है, फेल को तैयार कैसे किया जाता है, फेल कैसा दिखता है, इस पर हमारा सारा फोकस होगा। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, या अल्लाह, काफी देर से मैं म्यूट पर बात कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह। अच्छा, ठीक है। मैंने जो अभी तक बताया है इसका खुलासा ये है कि एक वर्ड को जब सेंटेंस में रखा जाता है तो उसके आखिर पर या तो पेश या जबर या जेर लगाई जाती है सेंटेंस के हिसाब से। ये नहव का मौजू है। लेकिन अगर उसी वर्ड को इंडिविजुअली जब हम डिस्कस करते हैं, जैसे मोहम्मदुन, कातिबुन, इनको तैयार करने का जो तरीका है, यानी मीम पर पेश, हा पर जबर, मीम पर शद्दा, दाल पर पेश, इसको सर्फ डिस्कस करता है। इसको सर्फ कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। ठीक है। यानी वर्ड्स किस तरह तैयार किए जाते हैं, इसको डिस्कस किया जाता है। यही मैंने अभी तक इतनी देर में बताया है। अभी हम जो आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमारा सारा फोकस ये होगा कि फेल को कैसे तैयार किया जाता है, फेल को किस तरह तैयार किया जाता है, यानी फेल को हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे, जिसका हमने थोड़ा सा पिछले क्लासेस में देख रखा है कि फेल में पहले माजी आता है, फिर माजी से किस तरह मुजारे बनाते हैं। ये सारा सर्फ का मौजू है। लेकिन अब हम इसको दोबारा से एक दूसरे अंदाज से समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमें थोड़े से और इंफॉर्मेशन की जरूरत है सर्फ के मौजू में। ठीक है यहां तक? अच्छा जी सर। जी। अब आपके लिए एक अहम चीज है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें,
एक अहम बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ये चाहे फेल हो या इस्म हो, ठीक है, फेल हो या इस्म हो, हर वर्ड जो इस्म या फेल होता है, इसके कुछ बुनियादी रूट लेटर्स होते हैं जिनको हुरूफ असलिया कहा जाता है। हुरूफ असलिया यानी रूट लेटर्स या रूट वर्ड्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूं रॉ, रॉ, जीम, लाम, ठीक है, और मैं कहता हूं रॉ, जू, लुन, रजुलुन, रजुलुन यानी एक मर्द। अब इस रजुलुन को जब मैं देखूं तो इसमें कितने लेटर्स हैं? इसमें कितने लेटर्स हैं रजुलुन में? 3 letters. 3. 3 है, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, इसी तरह अब मैं अगर आपको कहूं किताबुन, ठीक है, किताबुन, किताबुन में अगर मैं आपको पूछूं कितने लेटर्स हैं, आप क्या कहेंगी? किताबुन, इसमें कितने लेटर्स आ रहे हैं? 4. की यानी काफ एक लेटर, ता एक लेटर, अलिफ थर्ड और बा 4, ठीक है, वेरी गुड, कोई कोई इशू नहीं है, मैं अभी आपको समझाने लगा हूं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं लूं जैसे कि हमने कहा था दरासा, जैसे हमने फेल माजी में एक देखा था ना दरासा, इसमें कितने लेटर्स हैं? 3. 3 है 3 letters है. जी। तो अच्छा, अरबी जुबान में जब हमारे नहव के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने जब ऑब्जर्व किया वर्ड्स को, चाहे वो इसम हो या फेल हो, उन्होंने एक खास बात ऑब्जर्व की कि कम अज कम, कम अज कम जो लेटर्स होते हैं किसी भी इसम या फेल में, वो बुनियादी तौर पर कितने होते हैं? मिनिमम 3 होते हैं, 3। यानी आप कोई भी इसम ले लें या फेल ले लें, इनमें सबसे जो बुनियादी जो लेटर्स होते हैं ना, जो काउंट ऑफ लेटर्स हैं, जो तादाद है लेटर्स की, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। यानी 3 तीन, होते हैं. हाँ, 3 से कम में कोई इसम उमूमन आपको नहीं मिलेगा, 3 से कम में कोई भी फेल आपको नहीं मिलेगा। और ये हमने पहले भी देखा है, फेल में हमने देखा ना दरसा, फिर लबिसा, फिर समिया, जी ये सर. सब लेटर्स से थे, ऐसा ही था जी। और इसम में भी जी. जो मोस्ट जो मिनिमम लेटर्स हैं, जो सबसे कम लेटर्स हैं, वो कितने हैं? 3 हैं, ऑलवेज 3, वो भी 3 ही है. 3 ही है। इससे जायद हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम है, जो सबसे 4 कम, भी हो सकते हैं और लास्ट 5. जी जी, 4 भी हो सकते हैं, 5 और 5 तक भी जाते हैं ये, ठीक है। मैं इंशाल्लाह मैं सारी चीजें बताऊंगा। अभी जो मेरा जी मेन सर, जो है ना लेकिन मकसद, हाँ मिनिमम 3 है. हाँ, मिनिमम जो है वो 3 होने चाहिए, सब जो कम से कम है वो 3 होते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया उलमा ने। जब उलमा ने ये ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये तय किया कि जी सर. ये जो 3 लेटर्स हैं ये हमेशा रूट लेटर्स रहेंगे, यानी किसी भी वर्ड में उसके जो 3 लेटर्स होंगे ये बुनियादी लेटर्स कहलाएंगे, यानी रूट लेटर्स। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आ सकते हैं, ठीक है, चौथा आ सकता है, पांचवा भी आ सकता है, कुछ एडिशनल लेटर्स भी आ सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हर फेल के जो मिनिमम लेटर्स हैं वो कम से कम 3 होने चाहिए, ये उन्होंने तय कर लिया। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अब जब हमने इतना समझ लिया ना कि किसी भी इसम या फेल में जो मिनिमम लेटर्स हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, अब हम एक दूसरी तरफ जाएंगे। मैं इसको दोबारा से शेयर कर रहा हूं। आज हमारा पढ़ने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि मुझे आपको बहुत सारी चीजें समझानी है इंशाल्लाह। मैं दूसरी तरफ भी शेयर करता हूँ। जी, अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को तो आप बताइएगा, ठीक है। जी सर, जी आ सर, रही है. नजर आ जी, अच्छा, ये एक किताब है जिसका नाम है कैफ़ तुत्क़िनु सर्फ़,
यानी ये एक हमारे हालिया दौर के एक स्कॉलर ने लिखा है, तो उनकी किताब से है ये। मैं इस किताब में से कुछ चीजें आप लोगों को पढ़कर और समझाऊंगा, ठीक है? अच्छा, मुझे एक काम ये करना चाहिए, मुझे इसको किस तरह शेयर करना चाहिए। अच्छा, आपको अभी ये स्क्रीन भी दिख रही है मेरी दूसरी, या सिर्फ अभी आपको वो जी पीडीएफ? सर। आपको ये पीडीएफ भी दिख रही है या वर्ड फाइल भी दिख रही है? दोनों दिख रही है आप लोगों को? जो वुमेन साइड की बात कर रहा हूँ, औरतों में। आपको अभी क्या दिख रही है मेरी स्क्रीन पर? सर अभी सिर्फ वो किताब किताबुन दिख रहा है ना? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ मुझे ये दो तरफ शेयरिंग का मसला होता है ना, इस वजह से मुझे एक मिनट। जी, तो जब हमने ये तय कर लिया कि तीन बुनियादी लेटर्स होते हैं किसी भी इसम या फेल में, कम अज कम, यानी ये चार भी होते हैं लेकिन जो सबसे कम है वो तीन होते हैं, तो एक मैकेनिज्म, एक तरीका उलमाए सर्फ ने डिवाइस किया। यानी जो सर्फ के उलमा थे, ग्रामर के, उन्होंने एक स्केल डिवाइस किया। एक स्केल यानी तराजू। उस तराजू में उन्होंने क्या कहा कि हम एक तरफ डालेंगे उस लफ्ज को जिसको हमें जिसका वजन हमें करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्क्रीन पर चलाऊं, ठीक है, स्क्रीन पर अगर मैं चलाऊं और यहां पर मैं लिखता हूं द र सा, ठीक है, द रसा, इसको उन्होंने, जिस तरह तराजू होता है ना, उसके दो पल्ले होते हैं, तो जी एक सर। पर उन्होंने रखा द रसा, ठीक है, एक तराजू पर रखा द रसा, और दूसरे तराजू पर उन्होंने थ्री लेटर्स को रखा, फा, आइन और लाम, ठीक है। तो एक तराजू पर दरासा और एक तराजू पर तीन लेटर्स को, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमेशा तीन से कम नहीं होते, कम से कम तीन लेटर्स के होने चाहिए। जी तीन लेटर्स कम से कम होने चाहिए किसी भी वर्ड में, जो उसके रूट लेटर्स होंगे। तो उन्होंने फा आइन लाम को चूज किया एज अ रूट लेटर। जैसे फा आइन लाम, इसको दूसरे तराजू पर रखा, और फिर इसको देखा कि ये वजन किस तरह का है। तो उन्होंने देखा कि दाल पर क्या है, जबर, तो फा पर उन्होंने जबर डाला। रा पर क्या है, जबर, तो ऐन पर भी जबर डाला। लाम सीन पर क्या है, जबर, तो लाम पर जबर डाला। एक मिनट, जी, लाम पर जबर डाला, तो ये क्या बना, फा आ ला, फा आला। यानी उन्होंने ये कहा कि दरसा जो है ये किस वजन पर है, यानी इसका वजन कौन सा है जिससे ये बैलेंस हो जाएगा। दरासा को एक तराजू पे रखा और फा आइन लाम को एक तराजू पे रखा, और इस पर हरकत लगाई, फा पर भी जबर, आइन पर भी जबर और लाम पर भी जबर, ताकि ये दरासा से मैच करे। तो ये वजन बराबर हो गया। तो यानी मेरा अब पल्ला जो है वो दोनों तरफ बराबर हो गए। तो मैं कह सकता हूं कि दरासा ये किसके वजन पर है, फ़ाअला के वजन पर है। दरासा ये फ़ाअला के वजन पर है, यानी फा आइन लाम के हिसाब से मैं इसका वजन तय कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं रजुलुन को ले लूं, रजुलुन, रजुलुन को मैं भी फिर से फा आइन लाम, यानी रजुलुन को एक तराजू पे रखा, दूसरे तराजू पर फिर यही तीन लेटर्स में लेकर आया हूं, फा आइन लाम। अच्छा, ये फा आइन लाम क्यों आता है, ये मैं अभी समझाने लगा हूं। अभी आप ये समझ लें कि ये तराजू के लिए फा आइन और लाम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी एक तराजू पर आपने रजुलुन रखा, दूसरे तराजू पर आपने फा आइन लाम को रखा, यानी थ्री रूट लेटर्स। तो फा पर कौन सी हरकत आएगी, जबर। जबर आएगी, क्योंकि रा पर जबर है।
जो पहला लेटर है उसका मुआजना, उसका कंपैरिजन फर्स्ट लेटर ऑफ द फा आइन लाम से होगा। रा का कंपैरिजन फा से होगा। रा पर जबर है तो फा पर भी जबर। अगला लेटर कौन सा है? आइन जी जी जीम है। जीम है ना, तो आइन जीम के पोजीशन पर है, तो इस पर पेश लगेगा। और लास्ट लेटर दोनों के सेम ही है, लाम इधर भी है, रजुलुन में लाम पर 2 पेश और इधर फा आइन लाम पर लाम, तो इस पर भी हम 2 पेश लगाकर, तो ये क्या वजन तैयार हुआ? फाउलुन। फाउलुन। तो रजुलुन का वजन क्या है? फाउलुन। यानी ये वजन हम कर रहे हैं, यानी उसका उसका वेट कर रहे हैं हम, ठीक है? इसका वेट कर रहे हैं, रजुलुन फाउलुन, दरसा फ़अला। तो एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अब बनना शुरू होना चाहिए कि हर वर्ड को हम फ़ा आइन लाम के वज़न पर तौल सकते हैं, ठीक है? इसी तरह जैसे कि अगर हम कहें शजरुन, ठीक है? शजरुन, शजरुन यानी पौधा या पेड़। शजरुन ये क्या वज़न पर है? अगर मैं आपसे पूछूँ कि शजरुन क्या वज़न पर है, तो आप क्या कहेंगी? फ़ा आइन लाम को लेकर आएँगे हम और फ़ा पर ज़बर, आइन पर भी ज़बर और लाम पर दो पेश 2 पेश। तो ये क्या बना? क्या वज़न बना इसका? फ़अलुन के वज़न पर है। शजरुन फ़अलुन के वज़न पर है। तो आपने देखा कि किसी भी वर्ड का ये कुछ रूट लेटर्स होते हैं। अच्छा, ये जो फ़ा आइन लाम है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि शाजरुन में रूट लेटर्स कौन-कौन से हैं? तो आप फ़ा आइन लाम की जगह पर जो लेटर्स आ रहे हैं ना, उसको बताना है आपको। जैसे मैं आपसे पूछूँ कि रजुलुन के रूट लेटर्स क्या हैं? तो आप कहेंगी रा, जीम और लाम। शजरुन के रूट लेटर्स कौन से हैं? शीन, जीम और रा, ठीक है? दरासा के कौन से रूट लेटर्स हैं? दा, रा और सीन। तो जो रूट लेटर्स ओरिजिनल वर्ड के हैं वही वो रहते हैं, लेकिन वज़न हम बताते वक़्त फ़ा, आइन, लाम के वज़न पर बताते हैं, ठीक है? यानी दरासा का वज़न आपसे कोई पूछे कि क्या है, तो आप क्या कहेंगे? फ़अला, ठीक है? और रजुलुन का वज़न आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगी? फ़अलुन, ठीक है? फ़ाउलुन, सॉरी, फ़ाउलुन। जी सर। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे समझने की है, ठीक है? मैं आपको सब समझाऊँगा अभी। अभी जब आपके ज़हन में एक एक कॉन्सेप्ट अभी बिल्ड हो रहा है, अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ है। अच्छा, सर्फ वालों ने वो कहते हैं कि लिमाज़ा अख्तारा सर्फ़ियूना माद्दता फ़ाइल लाम अस-सुलासिया। वो कहते हैं कि एक सवाल ज़हन में आता है कि क्या वजह है कि ये रूट लेटर के लिए फ़ा आइन लाम का इंतखाब किया गया है? यानी जो जो सर्फ वाले जो वज़न है ना, इसके लिए फ़ा आइन लाम से हमें क्यों कंपेयर किया जाता है? क्यों हम फ़ा आइन लाम को एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ जो एक्चुअल वर्ड है उसको रखा जाता है? यानी इसके अलावा कोई और 3 लेटर्स भी तो हो सकते थे। यानी हमें ये तो पता है कि कम से कम 3 लेटर्स होते हैं। अब जब मुझे इसका वज़न बताना हो सर्फ के तराजू पे, तो मैं फ़ा आइन लाम को क्यों लेकर आऊँगा? मैं कोई और हर्फ भी तो ला सकता हूँ। मैं तो ये भी कह सकता था कि काफ, लाम, मीम, मैं उससे मुवाज़ना करता। लेकिन फ़ा आइन लाम को क्यों लाया गया? तो उसकी कई वजूहात हैं कि फ़ा आइन लाम को क्यों लाया जाता है। वो कहते हैं पहली वजह ये है कि लिअन्न अक़ल्ल मा ततकव्वनु मिन्हु अबनिय्यतुल अफ़आली वल अस्माई सलासतु अहरुफ़िन। वो कहते हैं कि वजह ये है कि जो सबसे कम है ना, जो सबसे कम लेटर से एक तो वो 3 लेटर से ही बनते हैं। कोई भी इस्म हो या फ़ेल हो, वो हमेशा 3 लेटर से ही बनते हैं, तो हमें 3 ही लेटर्स लाने थे। पहले वो उसका जवाब दे रहे हैं कि फ़ा, आइन, लाम हमें हमेशा 3 लेटर्स को ही लाना पड़ता है क्योंकि फ़ा, आइन, लाम ये 3 लेटर्स हैं और इस्म और फ़ेल जो सबसे कम जो लेटर्स से तैयार होते हैं, वो 3 लेटर्स हैं। तो हम फ़ा, आइन, लाम को लेकर आते हैं। अच्छा, दूसरी बात वो कहते हैं कि अन्न कलिमत फ़अला तश्तमिलु अला सलासति अस्वातिन तुशक्किलु अज्ज़ा अल-जिहाज़ अन-नुत्क़ी। वो कहते हैं कि सबसे जो ये जो फ़ा आइन लाम है ना, ये ऐसे लेटर्स हैं जो जिनका मखरज ऐसा है ना, जिनका मखरज ऐसा है कि ये जो हमारा मखारिज है ना, इनके हर हर हिस्सों को टच करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं फ़ा, फ़ा अगर आप देखें तो हमारा सबसे जो बाहरी हिस्सा है, होंठ वाला, यहाँ से फ़ा निकलता है, ठीक है? अगर आप आइन देखें, तो सबसे अंदरूनी वाला हिस्सा जो है,
वहां से आइन की आवाज निकलती है, आपके हलक से। और लाम की आवाज कहां से निकलती है? वसत से, यानी बीच से। जब लाम आप बीच में अपनी जुबान को ऊपर की तरफ ले जाएं तो लाम की आवाज निकलती है। यही वजह है कि फ़ाअला का वजन जो है इसको इख्तियार किया गया है, क्योंकि फ़ाअला में तीनों जो मखरज हैं, यानी होंठ, हलक और वसत, ये तीनों शामिल हो जाते हैं। इस वजह से फ़ाअला में हर फ़ेल दाखिल हो सकता है, हर इस्म दाखिल हो सकता है, क्योंकि ये तीनों को कवर करते हैं। ठीक है? तो उन्होंने फ़ाअला को इस वजह से लिया। अच्छा, फिर कहते हैं कि एक और वजह ये है कि कि ये अगली वजह आप छोड़ दें, ये भी आपको समझ में नहीं आएगी। अगली मैं बता देता हूँ कि फ़अला जो है ना, फ़अला ये फ़ेल पर दलालत करता है। फ़अला, फ़अला यानी उसने किया। फ़अला, फ़ा आइन लाम, फ़अला यानी उसने किया। और दुनिया के जितने भी फ़ेल हैं, इन यानी अगर ये कहा जाए कि फ़अला, जब हम लिखते हैं ना फ़अला, देखें इसमें गौर करें। जब हम कहते हैं फ़अला, फ़अला, फ़अला यानी उसने किया। ये वर्ब में है ना, फ़िल माज़ी, फ़अला यानी उसने किया। तो जब हम कहते हैं फ़अला, अब उसने किया, वो तो कोई काम भी कर सकता है ना, यानी सबसे जो आम तरीन जो फ़ेल हो सकता है ना, वो फ़अला होता है। जैसे कि अगर मैं कोई चीज़ कहूँ आपको कि उसने किया, तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना। वो खा सकता है, पी सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फ़अला जब हम कहते हैं, वो सबसे आम तरीन फ़ेल होता है। सबसे आम तरीन फ़ेल, यानी उसमें सारे फ़ेल शामिल हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? फ़अला जो होता है ना, फ़अला, ये सबसे आम तरीन जो पैटर्न है वो होता है, क्योंकि इसमें सारे फ़ेल आ जाते हैं। फ़अला, दरसा, उसने पढ़ा, ये भी फ़अला में शामिल है, यानी वो कुछ कर रहा है। फ़अला यानी उसने कुछ किया। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। जी सर। अच्छा, तो इस वजह से वो कहते हैं कि फ़अला चूँकि इतना आम है ना, कि इसमें सारे फ़ेल शामिल हो जाते हैं। इस वजह से उन्होंने फ़अला को लिया है। ठीक है? फ़ा, ऐन और लाम को लिया है। अच्छा, अब हम देखते हैं थोड़ी-सी इसकी मिसाल, ठीक है? तो बात और वाज़ेह होगी। अच्छा, वो कहते हैं कि इस वजह से कोई भी वर्ड, मिसाल के तौर पर, अब वो मिसाल देने लगे हैं आप, ठीक है? मिसाल के तौर पर स, मी, आ, ठीक है? समिआ। मैं आपसे पूछूँ कि ये किस वज़न पर है, तो आप क्या कहेंगी? फ़ाला के वजन पर। फ़ाइला, फ़ाइला। समिआ किस वज़न पर है? फ़ाइला के वज़न पर है। यानी मीज़ान पर अगर रखा जाए, तराजू पर रखा जाए, तो ये फ़ाइला से बैलेंस होगा। फ़ाइला, ठीक है? फ़ाइला। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि अ, करूमा, करूमा, ये किससे बैलेंस होगा? फ़ाउला से। फाउला। फ़ाउला से बैलेंस होगा। तो ये जी। मीज़ान सर्फ़ी कहलाता है। इसी को मीज़ान सर्फ़ी कहते हैं, ठीक है? इसी से हम किसी भी वर्ड का वज़न तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको अगर ये कहूँ मिसाल के तौर पर, कातिबुन, अच्छा, इसमें आपको क्या होगा? आप फ़ा, ऐन, लाम लेकर आएँगे, ठीक है? फ़ा, ऐन, लाम, फ़ा, ऐन, लाम। अच्छा, पहले वाले पर तो आप क्या कहेंगी? कातिबुन, यानी ज़बर है ना फ़ा पर, तो आपने फ़ा पर ज़बर दिया। फिर क्या आता है? अलिफ़, अलिफ़ आता है। रमीज़ा 1 मिनट रुकिए। अलिफ़ आता है। तो क्या होगा? अब यहाँ पर मेरे पास ता भी है और बा भी है। अब यहाँ पर 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, तो जब आप सर्फ सीखेंगी तो आपको पता चलेगा कि असल में इसके रूट लेटर्स क्या हैं? ता और बा। तो ऐन पर ज़ेर आएगी क्योंकि ता पर ज़ेर है, और बा यानी लाम, बुन, और एक अलिफ, अलिफ जो कातिबुन का जो अलिफ है ना, वो यहाँ पर आके फ़ाइलुन बन जाएगा ये। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इंशाल्लाह अभी ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो कातिबुन ये फ़ाइलुन के वज़न पर है। कातिबुन ये जो है फ़ाइलुन के वज़न पर है। कातिबुन फ़ाइलुन के वज़न पर है, यानी ये फ़अला के वज़न पर नहीं है, यानी इसमें हमने फ़ा, ऐन, लाम को रूट लेटर्स माने हैं। यानी काफ, ता और बा इसके रूट लेटर हैं, लेकिन कुछ एडिशनल लेटर्स भी हैं इसमें।
और उस एडिशनल लेटर का भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा रुके, इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर होंगी। जी रमीजा, आपका सवाल था। सर ये जो अलिफ है ये मजीद से भी आ जाता है या फिर ये गायब हो जाता है? नहीं, ये मजीद फी नहीं है, ये इंशाल्लाह भी हम पढ़ेंगे। मजीद फी नहीं है ये। जी सर। मैं अभी बताता हूँ। अच्छा मैं अभी अच्छा। अच्छा, सबसे पहली चीज कि ये जो हुरूफ असलिया है ना, जिनको हमने कहा, अगर आप स्पीक नहीं करें तो म्यूट पे रहें, इंशाल्लाह आवाज आ रही है। जी। हमने क्या कहा, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, कोई म्यूट पर, जी म्यूट कर लें। मायदा सलीम, अगर आप म्यूट पर चले जाएं। जी हमने कहा कि किसी भी वर्ड का, ठीक है, अब हम सारा फोकस फेल पर ला रहे हैं। किसी भी वर्ड में जो बुनियादी लेटर्स होते हैं वो कम से कम 3 होते हैं, ये हमने मान लिया। और इसको वजन करने का तरीका क्या है, फा आइन लाम के साथ हम इसको मुआजना करते हैं और इसका वजन देते हैं। अच्छा, तो सबसे जो बुनियादी है वो क्या है, सुलासी। सुलासी, सुलासी यानी 3 वाले, वो रूट लेटर्स जो 3 के तादाद में हो, ठीक है, जो 3 के तादाद में हो। जैसे हमने देखा कतबा, एक है कतबा, ये फेल माजी है, ये फेल माजी है, ठीक है। अच्छा, सर्फ वाले कहते हैं कि अगर किसी फेल के माजी में 3 लेटर्स हो तो वो सुलासी कहलाते हैं। सुलासी क्या कहलाते हैं, सुलासी, यानी 3 लेटर्स वाले फेल। किसी भी फेल माजी के अगर रूट लेटर्स में कितने लेटर, सॉरी माजी में, फेल माजी में रूट लेटर्स कितने हो, 3 हो, तो इन्हें क्या कहा जाता है, सुलासी, ठीक है, सुलासी। अच्छा, जैसे कतबा, इसी तरह दरसा, इसी तरह जलसा, ठीक है, इसी तरह नसरा, नसरा। तो ये सारे क्या है, सुलासी कहलाते हैं, यानी 3 लेटर्स वाले फेल माजी। अच्छा, अब एक सवाल है यहां पर कि हमने फेल माजी को क्यों चुना। हम ये भी तो कह सकते थे कि फेल मुजारे में 3 लेटर्स हो, तो इनको जो है ना वो उससे हम सुलासी कहेंगे, यानी 3 लेटर्स वाले। हमने ये क्यों कहा कि फेल माजी में 3 लेटर्स होने चाहिए। सर फिल मुजारे में तो 4 लेटर्स हो जाएंगे ना। जी, लेकिन क्यों हो जाते हैं 4 लेटर्स। उसमें लाम तक होता ये है कि फेल मुजारे को तैयार करने के लिए हम कुछ एडिशनल लेटर्स आकर उसके शुरू में लगाते हैं, जो कि रूट लेटर्स नहीं होते। जैसे कि कतबा में जब हमें फेल मुजारे बनाना हो तो हम क्या करते हैं, हरफ मुजारा लेकर आते हैं, अनईतु लेटर्स में से किसी भी एक को, या को लाते हैं या हमजा को लाते हैं और कतबा के शुरू में लगा देते हैं। तो क्या बनता है वो, यकतुबु, अकतुबु, नकतुबु, इस तरह बनता है ना। तो यानी जब हम यकतुबु देखते हैं तो यकतुबु में हमें सिर्फ रूट लेटर्स नहीं दिखते, उसके अलावा भी चीजें दिख रही होती हैं। लेकिन फेल माजी का जो पहला सीगा होता है, फेल माजी का जो पहला सीगा होता है वो हमेशा एडिशनल चीजों से पाक रहना चाहिए, एडिशनल चीजों से पाक रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सुलासी। और ये जो कैटेगरी है जिसमें फेल माजी के जो पहला सीगा है ना, इसमें कोई भी एडिशनल लेटर्स नहीं होता, इसमें कोई भी एडिशनल लेटर्स नहीं होते, सारे के सारे खालिस रूट लेटर्स होते हैं। इसको कहते हैं मुजर्रद। मुजर्रद यानी जिससे एडिशनल चीजों को निकाल दिया गया हो। तो सुलासी मुजर्रद यानी, सुलासी मुजर्रद यानी वो फेल माजी का पहला सीगा का रूट लेटर्स, ठीक है, जिसमें कोई भी एडिशनल चीजें ना हो।
और वो कितने तादाद में हो, 3 लेटर्स में हो। जैसे कताबा, कताबा में क्या है, कताबा में सारे लेटर्स ओरिजिनल है, 3 है, 3 है यानी सुलासी है, इसमें कोई भी एडिशनल लेटर्स नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि हमने कहा था कि कभी क्या होता है फेल माजी में कुछ एडिशनल लेटर्स आते हैं, जैसे कि हमने देखा था जैसे हम जैसे आप ये ले लें जलसा, जलसा, जलसा सुलासी है, 3 लेटर्स है, मुजर्रद है, इसमें कोई भी बाहर से कोई भी रूट लेटर्स में एडिशन नहीं है। लेकिन क्या होता है कभी इसके शुरू में एक हमजा आ जाता है, एक हमजा आकर इसको बना देता है अजलसा, सॉरी अजलसा। अब ये भी फेल माजी है। हमने देखा था ना जब हम फेल माजी पढ़ रहे थे कि इसकी पहचान क्या है, तो हमने कहा था कि फेल माजी कभी तो 3 लेटर्स होते हैं, कभी 3 लेटर्स से ज़ायद भी होते हैं, उसमें बाहर से कुछ चीजें आके लग जाती हैं। ठीक है? तो जी हम जब मजीद कहते फी हाँ, हम कहते हैं कि ये मुजर्रद है, तो मुजर्रद यानी इसमें बाहर से कोई भी चीजें नहीं आनी है। ठीक है? जो इसके लेटर्स हैं वो खालिस ओरिजिनल रूट लेटर्स होने चाहिए। जलसा यानी